हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इन एक्सेल। आज के इस वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर दैट इज एग्जीक्यूटिव। तो पिछले वीडियो में जो है हमने क्या किया था, हमने जो है इसी चैप्टर का जो अपना पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और जो पिछला वीडियो है वहाँ पे हमने क्या किया था, एक इंट्रोडक्शन लिया था ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, जहाँ पे मैंने आपको ब्रीफिंग दिया था कि अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अपना जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है इंडिया में जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक छोटा सा ब्रीफिंग मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो अगर जो है आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा ना, ऑल्सो इन द लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहाँ पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक अवेलेबल है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है वो वीडियो पहले आके देख लीजिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो है इस वीडियो के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए वो वीडियो सबसे पहले देख के आ जाइए। और अगर आपने देख लिया है बहुत ही अच्छी बात है, आज का इस वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए और आखिरी तक देखिएगा क्योंकि सभी पार्ट जो है कवर किया गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टुडे। तो चलिए फिर और जो है देरी नहीं करते, जल्दी से वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूज़ बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। सो लेट्स बिगिन। चलिए फिर बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। एन एग्जीक्यूटिव इज आवर चैप्टर। ऑल राइट, तो देखते हैं हमने जो है क्या डिस्कस करना है। तो ये रहा अपना प्रीवियस पार्ट, यानी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ऑल राइट, तो इसी पार्ट के साथ हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था। ऑब्वियसली ये एक आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही एक्सट्रैक्ट है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड किया था। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक दिया था जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अपना जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है in India, it is very much similar to that of the general parliamentary executive system। यानी कि याद कीजिए, सबसे पहले मैंने आपको एक जनरल पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर बताया था, और फिर हमने पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ऑब्वियसली दोनों एकदम ही सेम है, सिमिलर है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर दोनों में है वो जो है बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिकल है। कैसे? हेड ऑफ द स्टेट, वही बात है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए as mentioned in the general structure of the parliamentary executive। और अपना इंडिया में भी जो है हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट का बारी आता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जनरल केस में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में ये कौन होता है? जनरल केसेस में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है एक प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली अपने इंडिया के केस में भी अपना हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, इट इज़ वेरी मच सेम टू दैट ऑफ द जनरल पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे ये जो अपना जो इंस्टीट्यूशंस है, दैट इज प्रेसिडेंट एंड पीएम, आप जो है इसको दो पोस्ट बोल सकते हैं, दो इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, जो भी आप बोल ले, तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन के बारे में जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द प्रेसिडेंट, और मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स पावर्स। यस, पावर्स। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं प्रेसिडेंट का जो है डे टू डे लाइफ में अपने इंडिया के सिस्टम में, इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है अपने इंडिया में, इसका जो है पावर्स क्या क्या है। सो लेट्स प्रोसीड। ऑल राइट, सो हियर वी गो। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्क्रिशनरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिशनरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी अब मैं पावर्स यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, ये सब पावर्स कैसा है? दिस आर वेरी मच डिस्क्रिशनरी इन नेचर। इसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे पावर्स है जो कि अपना प्रेसिडेंट जब भी उसका मर्जी हो तब जो है वो यूज कर सकता है। दैट इज दीज आर सम ऑफ द पावर्स दैट आर पोजेस्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट कैन यूज इट अपॉन हिज ओन फ्रीडम और ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन डिस्क्रिशन। यानी कि उसके खुद के मर्जी और खुद के इच्छा के हिसाब से जो है वो इन पावर्स को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। इसीलिए इन पावर्स को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिशनरी पावर्स। ऑलराइट, तो देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन कौन से हैं अपने प्रेसिडेंट के। लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको चार मेन पावर्स देखने को मिलेंगे, चार मेन डिस्क्रिशनरी पावर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द रिटर्न बैक एंड एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन, सेकेंड पॉकेट वेटो, थर्ड हेड ऑफ द स्टेट विद अ फिक्स टर्म, एंड फोर्थ पॉलिटिकल रोल्स। चार ऐसे पावर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आज हम यहाँ पे दो पावर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज रिटर्न बैक एंड एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन एंड पॉकेट वेटो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं इसका मतलब क्या है, रिटर्न बैक एंड एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। लेट्स ओपन अ न्यू स्लाइड एंड अंडरस्टैंड इट। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना टॉपिक लिख लेते हैं, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कौन से पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? रिटर्न बैक एन एडवाइस
return back an advice for reconsideration। इसका मतलब क्या है भाई, समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, ये कुछ ऐसे वर्क करता है कि अपना जो प्रेसिडेंट है ये डे टू डे लाइफ में डिसीजंस नहीं लेता है। ऑब्वियसली आपको आई थिंक इसके बारे में आइडिया होगा कि जो डे टू डे लाइफ का जो डिसीजंस है, जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो गया, पॉलिटिकल डिसीजंस हो गया, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड डिसीजंस है, वो ऑब्वियसली अपना प्रेसिडेंट नहीं लेता है। ये कौन लेता है? येस, इट इज टेकन बाय द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यस, अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ये डे टू डे लाइफ के जो डिसीजंस है वो क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो अभी जब भी अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ऐसा कोई डिसीजंस या फिर कोई ऐसा एडवाइस जो कि इसको इम्प्लीमेंट करना है इन द कंट्री, ऐसा कुछ अगर कंक्लूजन में ये लोग पहुंचते हैं, तो वो लोग जो है डायरेक्टली उस डिसीजन या फिर उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा उनको, बिफोर दे कैन इम्प्लीमेंट दैट concluded decision or that concluded advice, they need to ask the permission of the president। yes, उनको जो है सबसे पहले ये जो अपना डिसीजन है या फिर ये जो उनका एडवाइस है ये उनको प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। yes, they need to send it to the president, और फिर प्रेसिडेंट जो है इसको जब अप्रूवल देगा, when it will be given approval by the president, तभी जो है अपना जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको क्या कर सकते हैं, क्या अपॉइंट कर सकते हैं या फिर जो इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पावर है अपने प्रेसिडेंट का कि यहाँ पे बिफोर एनी एडवाइस और एनी डिसीजंस एज टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इम्प्लीमेंटेड, द प्रेसिडेंट नीड्स टू गिव इट्स अप्रूवल। तो अभी प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे एक पावर है कि ठीक है, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या किया है, एक ऐसा एडवाइस अपने प्रेसिडेंट के पास भेजा है कि आप जो है इसको अप्रूवल दीजिए। तो प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं भाई, ये जो एडवाइस है इसको शायद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है या फिर जो है ये फिट नहीं है कि इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऐसे केस में अपना जो प्रेसिडेंट है क्या कर सकता है, इस डिसीजन को रिटर्न कर सकता है टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको एक तरह से फर्स्ट केस में क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है कि अपना प्रेसिडेंट बोल सकता है कि आप जो है अपने इस डिसीजन को रिकंसिडर कीजिए या फिर मॉडिफाई कीजिए। तो अभी भेज दिया एक बार वापस, लेकिन अगर अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से जो है क्या करता है इस डिसीजन को अगर अपने प्रेसिडेंट को पास भेजता है कि यस वंस द प्रेसिडेंट हैज़ रिटर्न्ड दिस बैक, लेकिन फिर से जो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या किया है, इसको फिर से जो है अप्रूवल के लिए भेजा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्या करना होगा, अप्रूवल देना ही होगा। एट दैट टाइम ही इज बाउंड। तो अभी आप बोलेंगे भाई तो यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ भाई, पहले तो भेज दिया, फिर से अगर वो लोग रीसेंड करते अभी तो प्रेसिडेंट को देना ही होगा, तो यहाँ पे पावर का क्या हो गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट यहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट कोई डिसीजन यहाँ पे क्या करता है, रिसेंट करता है, तो वो जो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेट कैरी करता है, क्योंकि वो क्या है, वो है द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई डिसीजन जो कि प्रेसिडेंट वापस से इसको रिसेंट करता है, तो ऑब्वियसली ये जो एक्ट है बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। ऐसा नहीं है कि भेज दिया, ठीक है भाई थोड़ा सा कुछ किया वापस कर दिया, अभी देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एकदम से जो है कैजुअल सा बात ये नहीं है, बहुत ही वेटेज और इंपॉर्टेंट सा बात है कि भाई हाँ भाई प्रेसिडेंट ने कुछ यहाँ पे रिकन्सिडरेशन करने को कहा है, तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज ये बात ऑब्वियसली कैरी करता है। तो इसीलिए जब इसको रिसेंड किया जाता है टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लोग इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं कि क्या जो है दिक्कत आया है इस एडवाइस में या फिर डिसीजन में, ताकि प्रेसिडेंट ने इसको रिसेंड किया है तो ऑब्वियसली वो इस बात के ऊपर ऑब्वियसली ध्यान देंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर जो है ऑब्वियसली यहाँ पे भेजेंगे। तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में जो है ऐसे अपना प्रेसिडेंट थोड़ा सा यहाँ पे पावर पोजेस करता है, जहाँ पे वो किसी भी डिसीजन को यहाँ पे क्या कर सकता है, डिनाई कर सकता है इन द फर्स्ट हैंड और रिकन्सिडर करने के लिए कह सकता है। ठीक है, हो गया। सेकेंड अपना पॉइंट क्या है, लेट्स सी व्हाट इज द सेकेंड रोल, सेकेंड पावर। सेकेंड पावर इज नोन एज पॉकेट वेटो। पॉकेट वेटो इसका मतलब क्या है भाई, समझ लेते हैं। तो पॉकेट वेटो को समझने के पहले आपको जो है एक चीज समझना होगा, कौन सा चीज, कि अपने कंट्री में जो है लॉ कैसे बनते हैं, ये चीज़ जो है सबसे पहले आपको समझना होगा, दैट हाउ डज लॉज गेट फॉर्मुलेटेड एंड एस्टेब्लिश्ड इन आवर कंट्री। तो इसको समझने के पहले आप जो है मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अपने कंट्री का ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉ फॉर्मुलेट करता है या फिर बनाता है। यस, टेल मी। यस, इट इज़ द पार्लियामेंट। यस, अपने कंट्री का जो पार्लियामेंट है वही क्या करता है,
अपने कंट्री में लॉज बनाता है और फॉर्मुलेट करता है। ऑलराइट, तो अभी आपको पता होगा कि अपना जो पार्लियामेंट है, अपने पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है, दैट देयर आर 2 हाउसेस इन आवर पार्लियामेंट। कौन से है वो 2 हाउसेस? यस, टेल मी। द फर्स्ट इज द लोकसभा और द लोअर हाउस, और दूसरा क्या है? राज्यसभा और द अपर हाउस। ऑलराइट, तो अभी अगर हम यहाँ पे लॉ के बारे में बात करें कि लॉ जो है कैसे फॉर्मुलेट होता है, तो सबसे पहले जो आइडिया है दैट देयर नीड्स टू बी सम लॉ दैट शुड एग्जिस्ट फॉर सम पर्टिकुलर मैटर, यानी कि ऐसा कोई आइडिया अगर यहाँ पे थॉट जो है यहाँ पे अगर इमर्ज करता है कि ठीक है इस पर्टिकुलर इशू के लिए जो है कुछ ऐसा लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ थॉट सम पीपल के जो है सम अपने लीडर्स के जो है दिमाग में आया है कि ठीक है भाई ऐसा कुछ इशू है और इसके लिए जो है कुछ लॉ यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो भाई अभी लॉ तो बनाना है, तो लॉ कैसे बनाएंगे भाई? तो इसका जो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसीजर है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप यही है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक जो है बिल प्रपोज किया जाएगा इन द पार्लियामेंट। यस, फर्स्टली इन द लोकसभा, दैट इज द लोअर हाउस। लोअर हाउस में सबसे पहले एक बिल यहाँ पे प्रपोज किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसके ऊपर डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, कमिटीज बिठाए जाएंगे, बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है प्रोसीजर्स रहते हैं। तो ऑब्वियसली इतना तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आप इतना समझ लीजिए कि बिफोर लॉ इज फॉर्मुलेटेड, उस लॉ के बेसिस पे एक छोटा सा बिल प्रपोज किया जाता है जो कि आप बोल सकते हैं ड्राफ्ट है ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, एक जो है रॉ ड्राफ्ट है ऑफ दैट लॉ विच इज नोन एज अ बिल। तो इस बिल को सबसे पहले लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दैट इज द लोकसभा में यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर अगर लोकसभा इसको पास करता है फिर ये जाएगा राज्यसभा के पास। यस, फिर ये जाएगा राज्यसभा के पास। फिर अगर राज्यसभा इसको पास करता है तब जो है ये डायरेक्टली लॉ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और स्टेप जो है प्रेजेंट है एंड इट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि ठीक है दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में लेट्स से क्या किया है, इस बिल को अप्रूव कर दिया। ठीक है भाई कि ये बिल अप्रूव्ड है, ये ड्राफ्ट अप्रूव्ड है, अब इसको लॉ बना दिया जाए। लेकिन अपना सिर्फ पार्लियामेंट को बोलने से नहीं होगा कि ठीक है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया अब ये डायरेक्टली लॉ बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जो है स्टेप इन्वॉल्व रहता है, दैट बिफोर अ बिल बिकम्स अ लॉ इट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। यस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कि अगर कोई बिल लॉ बन जाए इसके पहले प्रेसिडेंट को जो है उस बिल को अप्रूवल देना पड़ेगा, तभी जो है ये क्या हो जाएगा, लॉ बन सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपना जो प्रेसिडेंट है इसके पास एक वेटो पावर है। क्या वेटो पावर है भाई? ठीक है, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जो है बिल को अप्रूव कर दिया, अब ये भेजा है टू दी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के पास भेजा है कि बताइए भाई अभी जो है आप इसको अप्रूवल दे दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि जो है आपके लिए ईजी हो जाए। ऑलराइट, लेट मी राइट इट हियर समवेयर। प्रेसिडेंट और इसके पास है वेटो पावर, इसका मतलब क्या है समझेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या करता है भाई, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में यहाँ पे बिल को अप्रूव करते हैं, अब ये भेजता है प्रेसिडेंट के पास कि भाई अभी आप अप्रूवल दे दीजिए ताकि ये लॉ बन जाए। तो ऑब्वियसली आपके प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे एक वेटो पावर है जिसके तहत वो क्या कर सकता है, इस बिल को फिर से रिटर्न कर सकता है टू दी पार्लियामेंट की नहीं भाई इस बिल में जो है कुछ यहाँ पे दिक्कत है, मैं जो है इसको अप्रूवल नहीं दूंगा, आप क्या कीजिए भाई इसको रिकंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे एक पावर आ जाता है वेटो पावर कि वो जो है डिनाई कर सकता है इस बिल को कि नहीं भाई मैं इसको अप्रूवल नहीं दूंगा, आप जो है इसको रिकंसिडर कीजिए। इन दैट सिचुएशन वो बिल जो है अभी भी लॉ नहीं बन सकता है क्योंकि अपने प्रेसिडेंट ने यहाँ पे अप्रूवल नहीं दिया है, ऑल्दो इट इज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में पास कर दिया लेकिन प्रेसिडेंट ने अप्रूवल नहीं दिया, तो ये लॉ जो है ये जो बिल जो है ये लॉ नहीं बनेगा अभी। ठीक है भाई, फर्स्ट केस में अपने प्रेसिडेंट ने इसको रिटर्न कर दिया है अपने पार्लियामेंट में पास कि आप जो है इसको रिकंसिडर कीजिए, लेकिन लेट्स से फिर से जो है अपने यहाँ पे क्या किया है, पार्लियामेंट ने इसको रीपास किया है टू दी प्रेसिडेंट कि भाई फिर से आप देख लीजिए हमने कुछ चेंजेस किए हैं, आप जो है फिर से इसको लॉ बना दीजिए। लेकिन अपने प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे एक जो है आप बोल सकते हैं मैनिपुलेशन पावर है, क्या कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे ऑल्दो ठीक है ये बात दिया गया है कि एक बार आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, सेकेंड बार अगर आप इसको पाते हैं कि आपका फिर से जो है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास ये सेकेंड बार भेजता है अपना ये बिल, तब जो है उसको साइन करना पड़ेगा एंड इट नीड्स टू बिकम अ लॉ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा लूप होल है, एक छोटा सा मैनिपुलेशन है कि अपने प्रेसिडेंट को जो है कोई ऐसा टाइम पीरियड प्रोवाइडेड नहीं दिया गया है कि आप जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही आपको जो है साइन करना पड़ेगा एंड यू कैन नॉट टेक एनी मोर टाइम। ऐसा जो है कुछ भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दैट इज नो टाइम पीरियड इज एक्सप्लिसिटली मेंशन जिसके अंडर में अपने प्रेसिडेंट को यहाँ पे साइन करना होगा। तो ऑब्वियसली यही चीज़ जो है अपना प्रेसिडेंट बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकता है एज इट्स वेटो पावर। ठीक है, पार्लियामेंट में एक बार भेज दिया, पार्लियामेंट ने इसको रिटर्न भी कर दिया, फिर से जो है पार्लियामेंट ने इसको रिकंसिडर के लिए भेजा है,
प्रेसिडेंट के पास फिर से आ गया, लेकिन अभी प्रेसिडेंट के पास जो है ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है जिसके अंडर में जो है वो बाउंडेड है कि भाई इस टाइम पीरियड में आपको साइन करना होगा, नहीं तो लीगल जो है कुछ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी जो है प्रोवाइडेड नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए अपना प्रेसिडेंट जो है जितना चाहे उतना टाइम यहाँ पे ले सकता है और बिल को अपने पास यहाँ पे पेंडिंग रख सकता है। तो यही जो है यहाँ पे कैच है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज द पॉकेट वेटो, जहाँ पे क्या करता है अपना प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास रख सकता है फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और जो है वो इसको साइन भी नहीं कर सकता। इट ही कैन टेक एज मच टाइम एज ही नीड्स। तो ऑब्वियसली अगर जो है वो इसको पेंडिंग रखता है अपने पास, तो ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियसली अभी भी लॉ नहीं बनेगा। तो इसी पर्टिकुलर पावर को हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वेटो। तो यही था द फर्स्ट 2 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वीडियो में और 2 पावर्स को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसी के साथ जो अपना प्रेसिडेंट का यहाँ पे पावर्स है वो हो जाएगा खत्म। तो चलिए फिर आज के लिए जो है हम फिर इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर लीविंग एंड कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट, एंड आल्सो कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।